कुंज बिहारी जय श्री अरदास हमारे पास है भक्तमाल दास जी और आपको दर्शन मेला देंगे और आपको राधा रानी की चर्चा करेंगे। ये निकली हैं 2 साल बाद अपनी कुटिया से बाहर। राधा रानी ने इनको दर्शन दिए सपने में आके, नहीं आप मेरा प्रचार करो, तो इसलिए 2 साल बाद ये बाहर निकले हुए कुटिया से। आज पहली दफ़े 2 साल बाद पहली दफ़े वीडियो में इंटरव्यू दे रहे हैं। राधा रानी के बारे में आपको बताएंगे। भक्तमाल बताइए। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। ये ब्रिज 84 कोस ब्रिज मंडल है, राधा कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ पर जो भी एक बार आता है पूरे संसार को भूल जाता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। गोलोक धाम जो इस धराधाम में उतर के आया है। हमें जीवन में पूरे संसार को हम यही कहेंगे, ब्रिजवास तो बहुत ही उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कोई एक बार भी ना आ जाए उसका तो जन्म सफल हो जाता है, और जो ना रह जाता है उसके क्या कहने। ये मानव जीवन मिला है राधा कृष्ण की भक्ति के लिए। हमने अनंत जन्म संसार को दिए हैं, एक जन्म हम भगवान को दे दें। का जब इस संसार से हम जाएंगे उस ऊपर वाले को भी जवाब देना पड़ेगा। वेद पुराण शास्त्र का सब सार है राधा कृष्ण की भक्ति। हम कहीं भी रहें ठाकुर के चरणों में समर्पित रहें। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथी रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक बार आप भगवान का होके तो देखिए, वो जहाँ भी ले जाएगा सही जगह ले जाएगा। संसार के तो बहुत हो लिए, और संसार का होने के लिए आप बहुत कुछ बनावटीपन भी करना पड़ता है। कब ये संसार बिना स्वार्थ के रिश्ते नहीं है। कभी संसार को रिझाने के लिए हर प्रकार की क्वालिटी चाहिए। जिसके जैसा भाव पूरा होए तब वो उसको पूछती है। और मेरा ठाकुर जिसको पूरा संसार ठुकरा देता है, मेरा ठाकुर उसे गले लगाता है। वेद पुराण शास्त्र में ऐसी ऐसी भक्त और भगवान की उदाहरण है जहाँ भगवान ने अपना जो बड़े हैं, मालिक है, भगवान है, उन्होंने वो भी भूल गए, भक्त के पीछे पीछे चलने लग गए। उस ऊपर वाले की क्या महिमा करे, प्रशंसा करे, यही कहेंगे। मौन हो जा रहे हैं, हृदय अश्रुओं से भर जा रहा है। ये जीवन हम लोग को इतना सुंदर मिला, 84 लाख होने के बाद मनुष्य जीवन, इस जीवन को हम लोग ऐसी व्यथा कर रहे हैं। जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, हर क्षण हर पल। भगवान की कृपा से जीवन मिला है, इसलिए हमने कहा ना आपको, हम लोग कहीं भी रहें भगवान का भजन करें, गृहस्थी करो। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ है। गृह में रह के भगवान ने जहाँ जिसको जो सेवा दी है वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ भगवान हमारे माता पिता, हम उसके चाकर है, दास है। ये दुनिया बनाने वाला तो वो है, वो कण कण में बसा हुआ है, हम में, आप पे, सब में बसा है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? आज है कल नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये ब्रिज मंडल, यहाँ पर गिरिराज जी है, जमुना जी है, ब्रजराज है। स्वयं कृष्ण भगवान ने इस ब्रजराज को पान किया था और पूरे ब्रह्मांड को दिखाया था। गोपियों तो प्रेम की ध्वजा है। इस ब्रिज मंडल में शास्त्र की कोई जगह ही नहीं है, प्रेम की जगह है। यहाँ पर कोई भी आता है, एक बार आता है, ठाकुर इसको ऐसे कर दे तो ब्रिजवासी ही बन जाता है। ब्रिज के प्रेम को तो वेद पुराण शास्त्र भी हार जा रहे थे, हम भगवान भी ब्रिज के प्रेम को व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। सबसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, ये मानव जीवन को मेरे राधा कृष्ण के चरणों में दे दो। आज नहीं दोगे तो कल आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये मृत्यु लोग है, दुखालय है। हाँ, ये अकेले हैं, अकेले जाएंगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तू अपना मुझको बना ले मुरलिया वाले।
मैं अपने चरणन का दास बना लो, हे कृष्ण अपने चरणन का दास बना लो, वृंदावन में बसा लो, मुरलिया वाली जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाली। कन्हैया तो हमको पकड़ने की, हमको थामने के लिए बैठा है, मगर हमने अपना मुख को संसार की तरफ करके रखा है। अपने इस जीवन को संसार की तरफ से फेर के अपने राधा कृष्ण की तरफ कर दें, वो हमें थामने के लिए बैठा हुआ है। मगर कोई बात आ जाती है ना, अनंत जन्म हमने कल्प कल्पांतर से संसार को दिया है, भूले बैठे हुए, मन भजन में लगता नहीं है, कोई आता भी है हम उनकी सुनते नहीं हैं, मगर एक दिन तो सुनना पड़ेगा। ये मृत्यु लोग है, दुखालय है, ना एक से एक बड़े राजा महाराजा है, सब कुछ भूल बनना पड़ा, सब कुछ भूल बनना पड़ा समय के साथ। संग में तो जाता है हमारा धन, सबसे बड़ा धन है नाम, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। हम इकट्ठा करने में लगे हैं, जब थोड़े में गुजारा हो जाता है तो थोड़े में हम लोग जीना क्यों नहीं सीखते हैं? और चाहिए, ये गलत चीज़ है। हमारा तो धन एक ही है, नाम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवनी धनी राधा 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 राधा, कृष्ण धनी राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा। और आप सबसे और एक बात कहनी है हमें, ब्रिज मंडल में आओ, ब्रिज को सबसे पहले आके ब्रिज भूमि को प्रणाम कीजिए। सभी को एक प्रार्थना विनती है, ब्रिज मंडल आओ। ब्रिज मंडल पहले आके कैसे आप सबको दर्शन करना है ब्रिज के, सबसे पहले ब्रिज भूमि को नमन कीजिए, नमस्कार कीजिए, राधा कृष्ण से अब उनकी कृपा का लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपने हमें चुना, हमें बुलाया, नहीं तो हमारे जैसे कर्म नहीं थे, ऐसा हमारा भाग नहीं था। जिस ब्रिज भूमि को पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तपस्या करते हैं, आपने हमें बुलाया। जमुना जी को प्रणाम कीजिए, गिरिराज को प्रणाम कीजिए, वृंदावन की परिक्रमा हुई, बरसानी की, गोवर्धन की, सब परिक्रमा कीजिए। यहाँ पर जो भी आप ब्रिज में 84 लाख सबको प्रणाम कीजिए। पहली भक्ति है कण कण में भगवान को देखना, भगवान तो कण कण में बसा हुआ है, तो इसलिए हर चीज़ को प्रणाम कीजिए। और आपसे हमारी एक प्रार्थना विनती है, वृंदावन में बहुत बार हमें बहुत जन मिलते हैं भक्त, तो हमें कहते हैं महाराज जी हमें हमारे परिवार वाले भजन से हमें रोक टोक करते हैं, कहते हैं संत बन जाएगा बाबा जी। हम पूरे संसार से प्रार्थना विनती करते हैं, हर परिवार में देखा जाता है 2-3 लड़के तो होते, एक संतान आपका आप भगवान को दे देंगे, इससे बड़ा आपका अच्छे कर्म क्या होंगे। आज आप हमें ही देखिए ना, आज हम आपके सामने इसलिए हैं, हमारे माता पिता, हमारे भैया भाभी, हमारी बहन, हमारे पूरे परिवार ने हमें पूरा सहयोग किया, कभी कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा भी नहीं, वो हर टाइम हमारे संग रहे, हर प्रकार से हमारी मदद की। आज हम ब्रिजवास कर रहे हैं, अपने माता पिता, भैया भाभी, बहन, पूरे परिवार के सहयोग से कर रहे हैं। आज उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने साथ दिया, तो आज हम इस पथ पे हैं, आप सबके सामने राधा कृष्ण की, ब्रिज के प्रेम की थोड़ी बात बता सक रहे हैं। तो आप सभी भी, आपके घर में कोई भी भक्त आता और एक भक्त को 21 कूल को ताड़ देता है, तो फिर क्यों आप रोकते हैं? बहुत दुख लगता है जब कोई मिलता है, जब कहता है महाराज जी हमारे परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, बहुत दुख लगता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हमारे परिवार में क्या आसपास कोई भी होए, अगर आपको कोई मिलता है, वो भजन करना चाहता है, ब्रिजवास करना चाहता है, भक्ति में बढ़ना चाहता है, ठाकुर को पाना चाहता है, उसकी मदद करो। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है धर्म का प्रचार। ये संसार में बोलते सबसे बड़ा भगवान को अगर देना है, भक्त और भगवान का मिलन करवा दो, भक्त और भगवान से मिला दो। इसलिए कोई अगर भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी मदद करोगे, वो तो गोलोक जाएगा, वृंदावन वास करेगा, उसके संग संग आप भी जाओगे। काय आपने गजेंद्र मोक्ष में देखा है ना, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा था, ठाकुर ने कहा मेरे भक्त तो हर कोई बनता है, जो मेरे भक्त का भक्त बनता है मैं उसका भक्त बनता हूँ। ठाकुर भी कह रहे हैं भक्त मेरे मुकुटमणि में भक्तों का दास।
ये देखिए हमारे पास भी श्री भक्तमाल जी हैं। ये भक्तमाल क्या है? ठाकुर का सबसे बड़ी कृपा है भक्तमाल। एक ग्रंथ के रूप में हमें मिला है, इसको हमें जाने, इसके बारे में पूरे जगत में प्रचार करें। क्या बिना भक्त की कृपा से हम बिना भगवान हमें नहीं मिलेगा। और हमारे गुरु जी ने भी इस कारण हमारा नाम, छोटे से पता नहीं क्यों हमें भक्तमाल पढ़ने में अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों का है। जब हम एक संसारी भी थे, भक्तमाल के लिए बारे में सोचते थे। जब गुरु से भी जब हम मिले तब गुरु ने भी हमको कहा आप क्या पढ़ते हो, क्या आपकी दिनचर्या है। तो हमने गुरु जी से तब यही कहा था। गृहस्थ में भी थे, छोटे से बचपन से धर्म के पथ में राधा रानी कृष्ण और माता पिता पूरे परिवार के सहयोग से थे। तो जब हमारे जीवन में गुरु जी नहीं आए थे तो हम संस्कार आस्था चैनल देखते थे और भक्तमाल के प्रति पता नहीं क्या एक अपनापन, एक श्रद्धा भक्ति, इसको जानना, इसको पढ़ना। जब हम गुरुजी हमें वृंदावन में मिले ब्रिज में, तब गुरुजी हमसे पूछा था आपकी दिनचर्या। तो हमने यही कहा था ठाकुर जी जो करा लेते हम कर लेते, हमें तो कुछ आता नहीं है। क्या कल्पांतर तो हमने तो कोई भजन नहीं किया, हम तो उसको भूले बैठे। पता नहीं कौन से हमारे गुण में नहीं, अब गुण में रीझ गए। हमारे भीतर तो गुण है नहीं, हम तो बहुत बड़े अधम पति थे, हमने कभी कोई भजन नहीं किया। ये राधा कृष्ण की कृपा है, उन्होंने हमें अपने पथ पे रखा है, ब्रिज में रखा है। गुरु ने हमें अपना लिया है। तब गुरु ने ही हमें भक्तमाल के प्रति इतनी हमारी श्रद्धा देके गुरु जी ने हमारा नाम भक्तमाल दास रख दिया। ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा ठाकुर की कृपा से गुरु से हमारा पाया हुआ ये नाम है भक्तमाल दास। हमारा जीवन सच में सफल हो गया है।